हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अल्फ़ाबेट क्लासेस में। और आज हम हमारा नया चैप्टर, इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर देख चुके हैं और आज हम हमारा नया चैप्टर नंबर 2 जो कि नाम है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स के नाम से ये हम देख रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि एसिड क्या होते हैं और बेसेस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। इनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम बात करें कि जो भी सब्सटेंस हम नॉर्मली हमारी लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं या फिर हम साइंटिफिक वे में जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो या तो हमारे एसिड्स होते हैं या फिर बेसेस होते हैं या फिर सॉल्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में हमको पता करना होता है कि ये जो भी है हम यूज कर रहे हैं वो सब्सटेंस एसिड होंगे या बेस होंगे। तो एसिड और बेसेस को पहचानने के लिए हमारे पास में या तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या फिर हमारे पास उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे देखें कि एसिड है तो एसिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलती हैं। तो अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड के अंदर और बेसिस के अंदर हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होंगे। उनका टेस्ट जो आपका देखने को मिलता है वो कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है, मतलब खट्टे होते हैं। एसिड जनरली कैसे होंगे, खट्टे होंगे। और अगर हम बेस की बात करें तो बेस टेस्ट में आपको बिटर देखने को मिलते हैं। तो दोनों में एक तरह का ये डिफरेंस भी है और हम ये जान सकते हैं कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट एंड बेसेज आर दो सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा, हम एसिड और बेस के अंदर देखें तो एसिड जो होते हैं वो आपका कोरोसिव नेचर के होते हैं। अगर उनका नेचर हम देखें तो उनका नेचर कोरोसिव टाइप का होता है कि जैसे मान लो कि हम आयरन की रस्टिंग के बात करें कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है तो या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया या फिर किसी भी मेटल पर जब या किसी भी सब्सटेंस पर जब हम एसिड को डालते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारा सब्सटेंस है वो कोरोसिव हो जाता है या फिर गलने लग जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो नेचर है वो कोरोसिव होता है, किसी भी चीज़ को गलाने जैसा होता है, उसको ख़राब करने का होता है। और अगर हम बात करें कि जो बेसेज होते हैं तो बेसेज आपके सोपी नेचर के होते हैं। जैसे कि सोप हमारा मुलायम चिकना होता है, उस तरह से ही सोपी नेचर इनका देखने को मिलता है बेसेज का भी हमको। ठीक है, तो हम इस तरह से दो डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन हो कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, तो पहला डिफरेंस आपका सोरिन टेस्ट हो गया। दूसरा ये बेसिस जो होते हैं वो बिटर होते हैं। दूसरा जो इसमें डिफरेंस है वो आपका कोरोसिव नेचर एसिड का होता है और सोपी नेचर बेसिस का होता है। थर्ड नंबर पे बात करें कि जो हमारे एक तरह का इंडिकेटर है लिटमस, जो कि नेचुरल इंडिकेटर कह सकते हैं हम। तो लिटमस जो पेपर होता है तो वहाँ पे हमको कलर चेंज देखने को मिलते हैं कि अगर हम ब्लू कलर का लिटमस पेपर लें और उस पर एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो वो आपका रेड कलर का हो जाता है या उसका कलर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम बेस की बात करें तो अगर लिटमस पेपर आपका रेड कलर का है तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा अगर हम उस पर किसी तरह का बेस उस पर आ, डालते हैं, तो उस कंडीशन में हमको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे हम एसिड के कुछ एग्जांपल्स देख लें तो एसिड के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर जनरल वे में बात करें हम लाइफ के अकॉर्डिंग, तो जैसे कि मान लो लेमन है तो एक तरह का एसिड है। उसी तरह से अगर हम बात करें जैसे साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह दूसरा हम बोलें H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे आपका CH3COOH जिसको हम सिरका के नाम से, विनेगर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम बेसिस के कुछ एग्जांपल की बात करें तो एक जनरल वे में हम बात करें तो जैसे हमारा ब्लड है वो एक तरह का बेसिक सब्सटेंस है। उसी तरह अगर हम बात करें जैसे NaOH हो गया या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इस तरह के कई बेसिस हमको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया एक तरह से कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनके अंदर किस तरह का नेचर होता है, फिजिकली नेचर किस तरह के होते हैं और कौन कौन से एग्जाम्पल हम उनके देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये तो हो गया कि जब हमारे पास में क्वेश्चन एसिड और बेस से रिलेवेंट आता है कि अगर एसिड क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। उसके अलावा कि एसिड और बेसिस में डिफरेंसेस क्या होते हैं तब भी हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपका कि यहाँ पर हमारे पास में जैसे कि एक वर्ड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो देखने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में। जैसे कि लिटमस के बारे में हमने बात की, तो लिटमस एक तरह का क्या है कि हमको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है कि ये एसिड सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है, उसको पहचानने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो ऑब्वियसली कि जो हमारा इंडिकेटर्स जो सब्सटेंस होंगे वो कहीं ना कहीं आपको एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में काम में आते हैं। और अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर्स हैं, तो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच कैन आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, इसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए जो हमारे पास में सब्सटेंस होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे इंडिकेटर्स कहलाएंगे। नॉर्मली हम बाइक में भी देखते हैं, तो जैसे हमको लेफ़्ट टर्न लेना होता है तो हम लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर देते हैं, जो कि हमारा कहीं ना कहीं हमें इन्फॉर्म करता है कि हम लेफ़्ट साइड में टर्न लेते हैं। उसी तरह यह भी इंडिकेटर्स हैं जो कि आपके हमें सब्सटेंस के बारे में बताते हैं कि ये वाला एसिड होगा या ये वाला बेस होगा। ठीक है। और इस तरह के जो भी सब्सटेंस एसिड बेस वगैरह होते हैं हम डेली लाइफ में उसको यूज करते हैं, तो डे टू डे लाइफ में भी हम इन सब का यूज करते हैं। उसके बाद में हम बात करें कि जो इंडिकेटर्स हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। तो इंडिकेटर्स आपके पास में नेचुरल भी हो सकते हैं, और इसके अलावा हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि एक तरह की सिंथेटिक भी हम कह सकते हैं, जो कि मैन मेड होंगे, हमने खुद ने बनाए हैं। जिससे कि हम बात करें कि लिटमस पेपर जो नेचुरल पेपर है, एक तरह का नेचुरल फॉर्म होता है। उसके अलावा जैसे टर्मरिक है आपका, दूसरा एग्जाम्पल आपका टर्मरिक हो गया। और उसके अलावा हम कह सकते हैं जैसे कि आपका कुछ पेटल्स ऑफ फ्लावर्स होती हैं, जैसे कि आप देखोगे इसमें कि जैसे आपका जो अदर सब्सटेंस में अगर हम बात करें, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया और जेरेनियम, इस तरह के जो पेटल्स हैं वो भी हमारा इंडिकेटर्स का या नेचुरल इंडिकेटर्स का काम करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारा पर्पल कैबेज हो गया या फिर आपका कैबेज लीव्स हो गई, ये सब भी आपका वर्क करते हैं, किसके लिए, इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है। और जो यहाँ पे हम देख लें कि जैसे कि आपने कहा कि लिटमस पेपर है, तो लिटमस पेपर नॉर्मली बनाया किससे जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है। और लाइकेन आपको पता ही है कि एक कॉम्बिनेशन होता है एल्गी और फंगी का। लिटमस पेपर जो आपका एल्गी और फंगी का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि लाइकेन फॉर्म होता है, उसी का प्रोसेस करके हम लिटमस पेपर को तैयार करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में हम बात करें जैसे कि आपका मेथिल ऑरेंज हो गया या फिर फिनोफ्थैलिन हो गया, ये भी हमारे को एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब उसके अलावा भी जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हम देख लें किस तरह के हो सकते हैं। कि ऐसे भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमको एसिड और बेस के बारे में बताते हैं बाय द। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि उनकी स्मेल में चेंज करके हमको ये बताते हैं कि वो एसिडिक होंगे या बेसेज होंगे। तो ऐसे इंडिकेटर्स जैसे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं, जिनके वजह से हमको स्मेल में चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल के बेसिस पे कि जैसे आपका वनीला एक एग्जाम्पल है, वनीला एसेंस हम कह सकते हैं, ऑनियन कह सकते हैं, क्लोव जिसको हम हिंदी में लौंग भी कहते हैं। तो ये भी कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कि हमारा किसी भी एसिड या बेसिक सब्सटेंस में उनकी स्मेल से हम उसको चेंज करके बता सकते हैं कि ये वाले इंडिकेटर्स एसिड होगा या बेस होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपका एसिड और बेस को स्मेल के बेसिस पे आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब अगर अपन बात करें कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, तो जो कि आपका स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सब्सटेंस आपका एसिड होगा या बेस होगा। इस तरह का जो भी चेंज होगा वो आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की वजह से हमको पता चलता है। ये आपका फिजिकल जितने भी आपका एसिड और बेस के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा।